देवा वल्लभीपुर नाम के एक नगर में अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो राजा के महल में छोटा मोटा काम करके जो मिलता था उससे उसके परिवार का गुजारा करता था। वो बड़ा मेहनती, ईमानदार और बुद्धिशाली था। उसकी बहन छोटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। एक दिन जब वो घर से महल के लिए निकलता है, भैया मुझे भी आप अपने साथ महल ले चलिए ना, मैंने कभी राजमहल नहीं देखा। अरे नहीं छोटी, वहाँ महाराज की अनुमति के बिना कोई नहीं जा सकता। और छोटी मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। देवा जब महल में काम करने जाता था तब अक्सर ये सोचता, काश मैं अपने परिवार को भी ऐसे महल जैसा घर में रख सकता। फिर वो मन ही मन अपने विचारों पे हंसने लगता। मैं भी कहाँ ख्याली पुलाव पकाने बैठ गया। चलो जल्दी काम खत्म करके घर चलता हूँ। वल्लभीपुर के राजा का एक पुत्र था जो उन्हें अपने प्राणों से भी प्रिय था। वल्लभीपुर के सभी लोग सुखी थे और राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन जब राजा दरबार में बैठे थे तब अचानक से एक किसान बहुत रोता हुआ दरबार में आया। अरे तुम इतना क्यों रो रहे हो? मुझे तुम्हारी समस्या बताओ। महाराज दया करो, हम सब कल आंगन में रात को सो रहे थे। आज सुबह देखा तो मेरी पुत्री गायब थी। मैंने पूरे नगर में उसे ढूंढ लिया, लेकिन किसी को मेरी पुत्री के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम एक बार फिर देखो, अगर कल तक नहीं मिलती तो मैं अपने सिपाहियों को तुम्हारी मदद करने की सूचना दे दूंगा। अब तो ये रोज का हो गया। रोज कोई न कोई महाराज के पास फरियाद लेकर आते थे, उससे चिंतित होकर। ये तो बड़ी चिंता का विषय हो गया है। पिछले एक सप्ताह से रोज कोई फरियाद लेकर आता है। मैं आज से ही अपने सिपाहियों को आदेश देता हूँ कि वो नगर के चारों ओर अपना पहरा लगा दें और जो भी गांव की बेटियों को उठा के लेकर जाता है उसको पकड़ कर लाए। उस दिन महाराज ने नगर के आसपास कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया ताकि कोई भी अनजान या अजनबी नगर में आए या बाहर जाए उनकी जांच किए बिना नहीं जा सकते। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी दूसरे दिन एक किसान, महाराज मेरी बेटी को कोई उठा ले गया, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारी पुत्री को ढूंढने अभी सिपाहियों को भेजता हूँ और आज से नगर की सुरक्षा भी बढ़ा देता हूँ। महाराज ने देवा को बुलाकर कहा, देवा, आज तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम सौंपने जा रहा हूँ। आदेश कीजिए महाराज। तुम्हें आज से नगर के बीच रहकर देखना है कि कौन हमारे नगर की शांति भंग कर रहा है। तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे दोस्तों की मदद ले लो, लेकिन जितना हो सके तुम्हें ये पता करो कि आखिर कौन है जो हर रोज हमारे नगर की बेटियों को गायब कर रहा है। जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर वो नगर में चल जाता है और रात के पहरे की तैयारी करता है। देवा रात में छुप छुप कर घूम रहा था। तब अचानक उसने जो देखा वो देखते ही वो बेहोश जैसा हो गया। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा बोल के वो अपने हाथ में अपने आप चींटियां काटता है और फिर, अरे भगवान, ये तो सच में कोई भयानक सा प्राणी है, बचाओ भगवान। मुश्किल से होश संभालते हुए उसने देखा कि एक भेड़िया मानव आकाश में मंडरा रहा था। अचानक वो एक घर के पास उतरा और थोड़ी देर में कहीं गायब हो गया। देवा उस जगह पर गया और वो घर में जाके उस किसान से पूछा कि उसकी पुत्री सलामत है, तो उसने देखा कि उसकी एक पुत्री गायब थी। दूसरे दिन देवा महाराज को अकेले में मिलने गया। और उसने जो देखा वो महाराज को बताया। ये नहीं हो सकता, कहीं तुमने सपना तो नहीं देख लिया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ऐसा करो, तुम गांव के लोगों को इकट्ठा करो और पहरा दो, फिर वो भेड़िया मानव वहां आता है कि नहीं देखो। ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ। दूसरे दिन देवा ने कुछ और लोगों से मिलकर गांव में पहरा देने का शुरू किया। मुझे तो देवा की बात सुनकर ही डर लगता है, कहीं उसने हम पर हमला कर दिया तो। अरे हम इतने सारे लोग हैं और हमारे पास हथियार भी हैं,
अगर उसने हम पर हमला किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आज तो कुछ भी हो जाए, हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। आधी रात होने को आई लेकिन कोई दिखा नहीं। सब लोग को नींद आने लगी थी। लगता है आज वो भेड़िया मानव इतने सारे लोगों को देखकर वापस चला गया। इतने में जोरों से पवन चल रहा हो ऐसी आवाज आई और वो भेड़िया मानव गांव वालों के ऊपर चक्कर लगाने लगा। सारे गांव वाले डर के मारे जोरों से चिल्लाने लगे और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अरे बचाओ कोई, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मुझे मरना नहीं है, बचाओ। अरे अभी तो बड़ी बहादुरी की बात करता था, जा अब पकड़ उसे। अरे गलती हो गई, बच्चे की जान लोगे क्या? चलो जल्दी कहीं छुप जाते हैं। और वो सब जहाँ जगह मिली वहाँ छुप गए। लेकिन देवा बड़ी बहादुरी दिखाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। और देवा ने जब उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ में से सोने का कड़ा निकल गया और वो पास के एक घर के पास नीचे उतरा और थोड़ी देर में कहीं अदृश्य हो गया। अरे ये तो शाही कड़ा लगता है, ये इसके पास कहाँ से आया? मुझे महाराज को खबर करनी पड़ेगी। वो तुरंत ही महल में महाराज को मिलने गया। अरे देवा, क्या बात है? इतनी रात गए, कुछ पता चला? तुम क्यों इतना घबराए हुए लगते हो? महाराज, आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। फिर उसने महाराज को सारी बात बताई और वो सोने का कड़ा दिखाया। वो देखते ही, अरे ये तो राजकुमार का है। वो भेड़िए मानव के पास कैसे आया? कहीं वो राजकुमार पर तो हमला करने नहीं जा रहा था? अब तो महाराज की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने पूरे नगर में ये घोषणा करवाई कि जो भी वो भेड़िया मानव के बारे में पता लगाएगा या उसे पकड़ के लाएगा तो महाराज उसे यह बड़ी हवेली जैसा घर देंगे और उसे और उसके परिवार के लिए आजीवन खाने पीने के लिए धन देंगे। अरे हवेली और धन का क्या करेंगे जब हमारी जान ही नहीं रही तो? नहीं भाई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हाँ भाइयों, कल रात तो हमने मुश्किल से हमारी जान बचाई है, अब हम अपनी जान का जोखिम नहीं ले सकते। ऐसा कहकर सब वहाँ से चले गए। जब उस रात देवा की बहन को वो भेड़िया उठा के ले गया तो देवा आग बबूला होकर महाराज के पास गया और बोला, महाराज, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आज ही वो भेड़िए मानव को ढूंढने जाता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसमें सफल हूँ। देवा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें जो मदद चाहिए वो मैं करूँगा, और जैसे ही तुम्हें कोई सूचना मिले मुझे तुरंत खबर करना। देवा महाराज को प्रणाम करके भेड़िया मानव के बारे में पता लगाने निकल पड़ता है। बहुत चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर आता है। तब आकाश में एक बड़ी चील घूमती हुई देवा के पास जाती है। देवा उसको देखकर घबरा जाता है। तब वो चील बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं देवा हूँ, मैं वल्लभीपुर से आया हूँ। ये कहकर देवा ने उस भेड़िया मानव के बारे में चील को सब बताया और कहा, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तुम्हें उस भेड़िए मानव के बारे में कुछ पता है? अच्छा, तो ये बात है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हें एक साधु बाबा के पास लेकर चलती हूँ। वो तुम्हें तुम्हारी समस्या का उपाय बताएंगे। ये सुनकर देवा खुश हो जाता है। चील देवा को अपनी पीठ पर बैठाकर साधु बाबा के आश्रम के बाहर छोड़ देती है। ये साधु बाबा बड़े तपस्वी हैं और त्रिकाल ज्ञानी भी हैं, लेकिन ध्यान रहे उनकी तपस्या भंग मत करना। चलो, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देवा उस आश्रम में गया तो देखा एक साधु बाबा वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। प्रणाम बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? साधु बाबा ने अपने नेत्र खोले और इशारे से देवा को अंदर आने के लिए बोला। देवा उनके सामने जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद, बोलो पुत्र, इस जंगल में क्या करने आए हो? बाबा, मैं वल्लभीपुर से आया हूँ।
हमारे नगर में लोग बहुत परेशान हो गए हैं। फिर देवा ने बाबा को सारी बात बताई। ओह, तो ये बात है। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान किया और फिर बेटे, ये बड़ी ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का हल बहुत ही कठिन है। लेकिन ऐसा क्यों? आप मुझे कुछ बताइए। तो सुनो, आज से कई वर्षों पहले जब तुम्हारे महाराज जंगल में शिकार करने निकले थे, तब उन्होंने एक बड़ी ही प्यारे हिरण के बच्चे को मार दिया था। फिर वो हिरण के जोड़े ने अपने बच्चे के गम में खाना पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिन में उन दोनों ने दम तोड़ दिया। मरते वक्त उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि जब तेरी औलाद होगी तो वो जब बड़ी होगी तो भेड़िया मानव बनकर तुम्हारे ही नगर में आतंक फैलाएगी। तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि निर्दोष प्राणियों को शिकार करने का क्या अंजाम मिलता है, और हमारी तरह तुम भी अपने पुत्र के मृत्यु के गम में तड़पोगे। बाबा, लेकिन महाराज को तो ये श्राप के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि जब उन्होंने ये श्राप दिया तब तुम्हारे महाराज वहां से चले गए थे। ऐसा कहकर साधु बाबा देवा को उनके आश्रम से कुछ दूर एक पेड़ के पास लेकर गए और बोले, ये देखो, ये वही जगह है जहां महाराज ने उस हिरण के बच्चे को मारा था, और यहीं पे उस हिरण के जोड़े ने मरते वक्त महाराज को श्राप दिया था। बाबा, हमारे महाराज की तरफ से उस निर्दोष प्राणियों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसी समय वो चील उस पेड़ पर बैठी थी और साधु बाबा और देवा की बात सुन रही थी। लेकिन बाबा, मुझे मेरी बहन और गांव के दूसरी लड़कियों की जान बचानी है। बताओ, मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें बहुत कठिन कार्य करना पड़ेगा। आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आदेश दीजिए। इसके लिए तुम्हें यहाँ से दूर एक जंगल में खंडर जैसी जगह है, वो भेड़िया मानव सभी लड़कियों को उठा के ले जाता है, वहां जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा, मैं वहां कैसे जाऊंगा? जैसे तुम यहाँ तक आए वैसे उस जगह तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन तुम्हें वहां छुपकर उस भेड़िया मानव की प्रतीक्षा करनी होगी। अगर उसने मेरे पर हमला कर दिया तो? उस भेड़िया मानव के प्राण उसकी पूंछ में हैं। तुम्हें उसे मारने के लिए उसकी पूंछ काटनी पड़ेगी। लेकिन वो तो राजकुमार है, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। पता नहीं जब तक तुम वापस जाओगे वो और कितनी बेटियों को उठा कर ले जाएगा। वो भेड़िया अमावस्या के दिन सबसे ताकतवर होता है और पूर्णिमा के दिन सबसे कमजोर होता है। उस दिन वो अपना शिकार करने नहीं जाता है। पूरे महीने में एक ही दिन वो सबसे कमजोर होता है। तुम्हें उसी समय का फायदा उठा के उसे मारना होगा। तो मुझे आज्ञा दीजिए बाबा, मैं वो भेड़िया मानव को मारने के लिए चलता हूँ। और एक बात याद रखना, तुम्हें उस भेड़िया मानव की पूंछ काट कर लेकर आना है और स्थान पर वो पूंछ रखनी है। लेकिन वो क्यों? तभी वो हिरण के जोड़े की आत्मा को शांति मिलेगी और उन्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है बाबा। देवा बाबा को प्रणाम करके वहाँ से निकलते हैं। देवा साधु बाबा के बताए हुए रास्ते पर महाराज को लेकर चलता है। तब रास्ते में एक बहुत ही डरावना जगह आता है। ये तो बहुत ही भयानक जंगल है। लगता है मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकूंगा। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी वो चील वापस आती है। क्या तुम मेरी इस भयानक जंगल से बाहर निकलने के लिए मदद करोगी? ये जगह में बहुत ही खतरनाक जानवर रहते हैं और वो तुम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस जंगल के उस पार लेकर चलती हूँ। तुम्हारा फिर से धन्यवाद। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करती हो? मैं तुम्हारे क्या काम आऊंगा? वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर वो चील देवा को अपने पीठ पर बैठाकर जंगल पार करने में उसकी सहायता करती है। बस अब आगे जाओ, ये जगह ही यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद चील। लेकिन संभल कर जाना और उस भेड़िया मानव से सावधान रहना। आगे जाने का रास्ता और भी कठिन था। बड़ी मुश्किल से जब वो खंडहर जैसी जगह पर पहुंचता है, तब उसने देखा तो वो भेड़िया मानव ने उसकी बहन और दूसरी लड़कियों को कैद करके रखा था। उसने वहां देखा तो वो भेड़िया मानव वहां पर नहीं था। देवा ने अपनी बहन को, छोटी,
मैं देवा, तुम सब ठीक तो हो ना? छोटी ने देवा को देखा तो भैया हमें बचा लो, हमें उस भेड़िया मानव से बहुत डर लगता है, लेकिन आपको यहाँ का पता कैसे चला? देवा ने उसे सारी बात बताई। छोटी, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं यहाँ चुपके से उस भेड़िए मानव का इंतजार करता हूँ, लेकिन तुम कुछ बोलना मत। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखना। फिर देवा वहाँ छुप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर चुपके से देखा तो थोड़ी देर में वो भेड़िया मानव गांव की एक और लड़की को उठाकर लेकर आया। अरे ये तो पड़ोस वाले राम चाचा की पोती है। ये भेड़िया दिन में राजकुमार बनकर महल में रहता था और रात को भेड़िया बनकर आतंक मचाता है। आज तो मैं ये भेड़िए को सबक सिखा के ही रहूंगा। वो पूरी रात वहाँ छुप कर बैठा और दूसरे दिन पूर्णिमा होने का इंतजार करने लगा। दूसरे दिन पूर्णिमा होते ही वो भेड़िया महल में जाने के लिए निकलता है। देवा उस पर हमला करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से जुड़ जाता है। ऐसे देवा और भेड़िया मानव के बीच भयानक युद्ध चलता है। देवा थक के गिरने ही वाला था कि अचानक अरे, मैं साधु बाबा की बात कैसे भूल गया। ये सोच के वो तुरंत उठा और दौड़कर धूप वाली जगह पर बाहर आ गया और भेड़िया मानव से बोला, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़कर दिखा। भेड़िया मानव देवा के पीछे बाहर आता है, लेकिन सूर्य प्रकाश में आते ही वो कमजोर हो जाता है और देवा ने इसका फायदा उठा के वो भेड़िया मानव की पूंछ काट दी। पूंछ काटते ही वो वहाँ ढेर होकर गिर गया और मर गया। मरते मरते वो वापस राजकुमार के रूप में आ गया और देवा से बोला, देवा, मुझे माफ कर देना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा हुआ तुमने मुझे शापित जीवन से मुक्ति दे दी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार जी, मुझे साधु बाबा ने आपकी मुक्ति के लिए यही उपाय दिखाया था। तुमने जो किया वो अच्छा किया। मैं किसी को मेरी व्यथा कह भी नहीं सकता था। मैं इस दोहरे जीवन से मुक्त होना चाहता था। मेरे पिताजी को कहना कि मेरे मरने का शौक ना करें। ऐसा कहकर राजकुमार ने प्राण त्याग दिए। वो जल्दी से अपनी बहन और गांव की दूसरी लड़कियों को वहाँ से छुड़ाता है। भैया, आज तुमने हम सबके प्राण बचाए हैं। ये बहुत ही खतरनाक भेड़िया था, तुम जल्दी से हमें यहाँ से ले चलो। अब ये मर गया है, तुम सबको अब इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो हम सब अपने गांव वापस चलते हैं। ऐसा कहकर देवा सबको लेकर अपने गांव वापस जा रहे थे। तब वो चील वापस आई और बोली, आप सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ये जंगल के उस पार छोड़ देती हूँ। नहीं, पहले हमें उस साधु बाबा के आश्रम से थोड़ी दूर एक पेड़ है, वहाँ ले जाओ। ठीक है, लेकिन भैया हमें वहाँ क्यों जाना है? मैं तुम्हें वहाँ जाके सब बताता हूँ। देवा ने साधु बाबा के कहने के अनुसार वो पूंछ उस पेड़ के पास जहाँ वो हिरन के जोड़े ने अंतिम श्वास लिया था वहाँ रख दी और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर चील से पूछा, लेकिन अब तो बताओ, तुम हमारी मदद क्यों कर रही थी? आज मेरा बदला पूर्ण हुआ। मैं वो हिरन के बच्चे की माँ हूँ जिसने अपने बच्चे की मृत्यु का बदला लेने फिर से जन्म लिया था। इसलिए उस भेड़िया मानव यानी राजकुमार को मारने में मैंने तुम्हारी सहायता की। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा कहकर वो चील वहाँ से अदृश्य हो गई। देवा और सब लड़कियां ये देखकर दंग रह गए। देवा सभी को नगर वापस लेकर जाता है। देवा और सभी लड़कियों को सुरक्षित गांव वापस आते देख गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। देवा सीधा महाराज के पास जाता है। अच्छा हुआ देवा, तुम आ गए। राजकुमार कल से गायब है। कहीं वो भेड़िया मानव अब मेरे पुत्र को तो उठाकर नहीं ले गया। देवा महाराज को सारी बात बताता है। ये सुनकर महाराज वहीं ढेर होकर गिर जाते हैं और बोलते हैं, देवा, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। मुझे अब जीने का कोई मोह नहीं। मेरे मरने के बाद तुम इस गद्दी पर बैठना और अपने राज्य की सुरक्षा करना। मैं ये सब अब तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ। नहीं महाराज, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। देवा और कुछ कहे इतने में महाराज अपने प्राण त्याग देते हैं। देवा महाराज के जाने से बहुत दुखी हो जाता है और रोता है।
मैं हमेशा मेरे परिवार को ऐसे महल जैसे घर में रखना चाहता था, लेकिन मैंने कभी महाराज का बुरा नहीं चाहा था। मैं महाराज की गद्दी पर उनकी तस्वीर रखूंगा और उनका दिया हुआ वचन निभाऊंगा और प्रजा की सुख और सुरक्षा के लिए मेरा जीवन समर्पित करूंगा। देवा ने महाराज और राजकुमारों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और गरीबों को दान दिया। थोड़े दिन बाद देवा महाराज के पद पर शपथ लेता है और महाराज को दिए हुए वचन निभाता है। वो अपने प्रजा के सुख और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हुए एक अच्छे और सच्चे राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारी का पालन करता है।